चुना गया और तभी से जो है चंपई सोरेन पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे और इसी को लेकर जो है चंपई सोरेन ने अब इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ जो है ये इंडिया अलायंस के लिए, हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर चंपई सोरेन, जो झारखंड में टाइगर के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने जो है अब कल बीजेपी का दामन थामेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है, हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको चंपई सोरेन को सुनवाते हैं, सुनिए। आप दिल्ली से रांची लौटे, अब अगला प्लान क्या है? देखिए, अगला प्लान अभी हमारा नहीं है। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसका बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व ये उसी हिसाब से हम कम करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का कुछ कम करने का तो तरीका भी है। इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा और जनता के बीच में आने वाला इस झारखंड क्षेत्र में जो विकास के साथ साथ यहाँ का आदिवासी का जो अस्तित्व का बात है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है, उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। असम के सीएम और यहाँ के जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है झारखंड सरकार को, आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है और आपने इस पर। देखिए, हम संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष करने वाला आदमी के पीछे में बहुत जासूसी भी होता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम हर समय संघर्ष के समय सावधानी के साथ चलते हैं और अभी भी जिस दल में, बड़ा दल में हम सदस्य लेने जा रहा है, दल का जो नियम है, दल का जो हमको काम देंगे, उसी अनुसार हम काम करते आगे बढ़ेंगे। कि आपने काफी पैदल घूम के, नंगे पांव घूम के हम हर चीज हम देखा है। झारखंड आंदोलन जंगल से लेकर शहर तक, मजदूर आंदोलन, हर गेट में हमने हर समय धरना प्रदर्शन करते थे। हजार मजदूर को हम स्थायी नौकरी देने का काम किया है। 15-16 हजार से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हमने स्थायी नौकरी देने का काम किया। हमने हर समय संघर्ष करके आगे हमने बढ़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में है, इस राज्य को विकास करने के लिए और आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए है, इस दल में हमने शामिल हो रहा है। फिलहाल आप चंपई सोरेन को सुन रहे थे। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चंपई सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी पर बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, चंपई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है, ये कितना बड़ा नुकसान है इंडिया अलायंस और जेएमएम के लिए? जी, ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया अलायंस के लिए, खासकर जब अब चुनाव में महज कुछ ही कहे कि अब 2 महीने भी बाकी है और कभी भी जो है चुनाव आयोग जो है इसकी घोषणा कर सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि चंपई सोरेन का कद रहा है, काफी समझावा देता रहे हैं, संघर्ष और आंदोलन की उपज है और झारखंड से वापिस है। तो ऐसे में कहीं से बड़ा झटका है। बिल्कुल, लेकिन
आशुतोष, यहाँ पर चंपई सोरेन के राजनीतिक करियर पर अगर हम नजर डालते हैं तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनक है और शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। चंपई सोरेन जब बगावती सुर अपना रहे थे तो क्या इसकी जानकारी शिबू सोरेन या फिर हेमंत सोरेन को नहीं थी? जी, कहीं न कहीं जो उनका कद रहा है वो काफी बड़ा कद रहा है आंदोलन में। वो जो है झारखंड आंदोलन के दौरान जो है वो शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे हैं। कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, वो सच्चाई है कि वो शिबू सोरेन के बाद जो है जेनर में सबसे बड़े नेता थे और कहीं न कहीं इसका जो है नुकसान या खामियाजा जो है जेनम को भी भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि अंदाजा या शिबू सोरेन को नहीं था, तो शिबू सोरेन किसी अभी वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। राजनीति से लगभग एक तरह से कहे तो वो संन्यास से है और सारा जो बागडोर है सत्ता का या कहे कि पार्टी संगठन का वो हेमंत सोरेन के हाथों में है और कहीं न कहीं जरूर मिसकम्युनिकेशन हुआ है और जिसके कारण ये नौबत आई है कि आज उन्हें बगावती तेवर अपनाना पड़ा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।